हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कोई सिविल सूट फाइल करते हैं और सिविल सूट फाइल करने के दौरान अगर डिफेंडेंट ये कोशिश करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच दे या एरिया छोड़ के भाग जाए ताकि आपका जो ऑर्डर हो उसकी वैल्यू सिर्फ एक पेपर से ज़्यादा कुछ नहीं रहे, तो उस सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए मेरा ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, गौर से देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक रिकवरी सूट फाइल किया हुआ है कोर्ट के अंदर। उस दौरान जो डिफेंडेंट है, यानी कि जिसके विरुद्ध आपने ये केस फाइल किया, जिससे आपको पैसे मिलने थे लेकिन उसने आपको पैसे दिए नहीं, वो व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो एरिया छोड़कर भाग जाने की कोशिश कर रहा है। कहीं या तो इंडिया ही छोड़ के भाग जाएगा या हो सकता है कि वो ऑलरेडी भाग चुका है आपके एरिया से, उस जुरिडिक्शन से जिस कोर्ट के अंदर आपने वो केस को फाइल किया है उसके जुरिडिक्शन के वो बाहर हो रहा है या हो चुका है, या तो उसने अपनी प्रॉपर्टी जितनी भी थी मूवेबल या अनमूवेबल डिस्पोज ऑफ कर दी या उस जुरिडिक्शन से हटा दी। इससे क्या होगा कि एक बार आपको सूट फाइल हो गया, आपके फेवर में ऑर्डर आ गया, वहाँ पर उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, आपको बंदा मिला ही नहीं हाथ में, तो फिर आप किसको अरेस्ट करेंगे, किसको पकड़ेंगे और किससे आप प्रॉपर्टी और अपने पैसे वसूल करेंगे? किसी से भी नहीं आप कर सकते। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोविज़न सीपीसी के अंदर है। सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड, जिसके अंदर आपका सिविल सूट चलता है, वो है ऑर्डर 38 रूल 1 से लेकर रूल 4 तक। ये कहता है अरेस्टमेंट बिफोर जजमेंट, यानी कि जजमेंट पास होने से पहले ही आप अपने अपोनेंट को अरेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले कि ये सिर्फ मनी ट्रांजैक्शन को लेकर सूट होना चाहिए, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर अगर होगा तो हम प्रॉपर्टी बचाएंगे, हम उसको क्यों पकड़ेंगे। लेकिन अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर नहीं है, आपके मनी ट्रांजैक्शन को लेकर है और आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आपको उस बंदे को रोकना होगा। उसकी 3 कंडीशन है, या तो वो एब्सकॉन्ड हो गया है, या तो एब्सकॉन्ड होने वाला है, या तो इंडिया छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है, या तो उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया है, अपने पूरे के पूरे डिस्पोज ऑफ कर दिया है, या तो जुरिडिक्शन से हटा दिया है। तो इस सिलसिले में आप क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन डालेंगे कोर्ट के अंदर और ये सारी चीज़ें बताएंगे कि देखिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हमारे में पूरा शक है कि एक बार आप ऑर्डर मेरे फेवर में आ गया तो मैं उससे पैसा वसूल नहीं कर पाऊंगा। तो उस सिलसिले में कोर्ट वारंट इशू करेगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट में और अरेस्ट करने के बाद उसे अपने सामने बुलाएगा और पूछेगा कि भाई बताओ, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में श्योरिटी क्यों पास कराने के लिए ऑर्डर ना दूं। तो अगर उस दौरान डिफेंडेंट जितना आपका क्लेम अमाउंट है, फॉर एग्जांपल अगर समझ लीजिए आपने 10 लाख के लिए आपने सामने वाले के ऊपर केस किया है, तो वो पूरा 10 लाख अगर कोर्ट में जमा करा देता है एक अमानत के तौर पे कि भाई जब तक ये सूट चल रहा है तब तक मेरा 10 लाख डिपॉजिट रहने दीजिए, और जब ये सूट खत्म हो जाएगा अगर प्लेंटिफ के फेवर में आ गया तो प्लेंटिफ को दे दिया जाए। तो ऐसे अगर वो पैसे डिपॉजिट करता है या कोई अपनी प्रॉपर्टी कोर्ट के अंदर दे देता है जिसका अमाउंट, जिसकी वैल्यू 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है, तो फिर उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आगे की प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में नहीं चलेगी। यही अरेस्ट की प्रोसीडिंग, कोर्ट की प्रोसीडिंग तो चलेगी, मैटर तो चलेगा, लेकिन ये अरेस्ट प्रोसीडिंग आगे नहीं चलेगी। या तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है उस बंदे को कि एक श्योरिटी आप लाइए, कोर्ट के सामने पेश कीजिए। श्योरिटी मतलब वो बंदा जो डिफेंडेंट के बदले में खुद एक गारंटी दे कोर्ट के सामने कि अगर कल को ये भाग जाता है या अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करता है और प्लेंटिफ का दावा पूरा नहीं हो पाता, प्लेंटिफ को पूरे पैसे नहीं मिल पाते, तो मैं पर्सनली ये पैसा प्लेंटिफ को दूंगा। यानी कि 10 लाख की पूरी जिम्मेदारी आपके, 10 लाख की इन द सेंस जो आपने दावा दायर किया 10 लाख का, 20 लाख का, जितने भी अमाउंट का, उसकी पूरी जिम्मेदारी वो श्योरिटी उठाता है। तो वो श्योरिटी पास करने का ऑर्डर जज जो है वो देगा और उस डिफेंडेंट को श्योरिटी ला के प्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। ये होता है अरेस्ट बिफोर जजमेंट। चलिए, ये तो एक केस हो गया जब उसने पूरी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दिया है तब। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि उसने अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ नहीं किया और उस डिस्पोज ऑफ करने वाला है, उस प्रॉपर्टी को आपके कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर करने वाला है, जस्ट टू डिफीट यू, सिर्फ आपको डिफीट करने के लिए, आपको चीट करने के लिए। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं? तो उस वक्त एक प्रोविज़न है जिसे कहते हैं हम लोग ऑर्डर 38 रूल 5 टू रूल 13।
ऑफ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, ये कहता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जब वो प्रॉपर्टी अपनी बेचने वाला है, अपनी प्रॉपर्टी को हटाने वाला है, तो उस वक्त हम अटैच कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को। इसे कहते हैं अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, यानी कि सूट के कोई भी स्टेज पर किसी भी वक्त में अगर डिफेंडेंट ये करने की कोशिश करता है प्रॉपर्टी को हटाने की या बेचने की, ताकि आपके हाथ में लास्ट में कुछ भी ना आए पूरा केस लड़ने के बाद, तो आप ऑर्डर करा सकते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं और ये बोल सकते हैं कोर्ट को कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए, और तब तक अटैच कर दिया जाए जब तक मेरा ये पूरा सूट कंप्लीट नहीं होता। देखिए व्यूअर्स, सूट चलेगा, सिविल सूट 5 साल, 10 साल, 12 साल, तब तक पता नहीं डिफेंडेंट कहाँ हो, पता नहीं वो जिंदा भी हो या ना हो, पता नहीं उसकी प्रॉपर्टी का क्या हो। तो कम से कम आप अपने दावा तो आप अपना बचा सकते हो। जब तो आपका केस जब पूरा फाइनलाइज होएगा, आपके फेवर में आएगा, तो अटैच की हुई प्रॉपर्टी से आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रोविज़न है कि अगर डिफेंडेंट किसी श्योरिटी को लाके खड़ा कर देता है, या कोई उतने अमाउंट का पैसा कोर्ट के अंदर जमा करा देता है, या तो कोई और प्रॉपर्टी खुद ला के कोर्ट में दे देता है कि भाई ये मेरे दावे के बदले में आप रख लीजिए जब तक केस चलेगा, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी। तो ये मेरे 2 प्रोविजंस थे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको बताए हैं। एक है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट और एक है अरेस्ट बिफोर जजमेंट। व्यूअर्स, और भी अच्छी वीडियोस मैं आपको लाके बताती रहूँगी, इसलिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने नॉर्मल रिकवरी सूट ना फाइल करते हुए समरी सूट फाइल किया है, तो और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके पास है, वो कौन सा है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू सो मच।